हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक आखिर कैसे इफ़ेक्टिव वे में अप्लाई करें जिससे कि हमको रिजल्ट्स मिलें, और वो क्या एक गलती थी जो मैंने की थी अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करते वक्त जिससे कि मुझको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, बट एज एंड व्हेन मैंने उसको अप्लाई किया, उस जो गलती थी वो उसको सुधारा और मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप विजुअलाइजेशन टेक्निक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। विजुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है मानसिक चित्रण। मतलब आप अपने माइंड में इमेजेस बनाइए, आप अपने माइंड में मूवीज़ बनाइए उन सभी चीज़ों का जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपका ड्रीम होम हो, आपकी ड्रीम हाउस हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, रिलेशनशिप हो, या लिटरली कुछ भी हो जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी आप अपनी माइंड में मूवीज़ बनाइए ऐसे कि वो चीज़ आपके पास है एट प्रेजेंट, वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ व्हाट विजुअलाइजेशन टेक्निक इज़। वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियो में विजुअलाइजेशन का एक ओवरव्यू दे चुका हूँ। वो वीडियो थी कि हाउ टू अट्रैक्ट लव बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक। उस वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो आप वो वीडियो भी देखिए। उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बट यहाँ मैं हाजिर हूँ आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बताने के लिए कि विजुअलाइजेशन टेक्निक आप कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ करें टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ काल्म योर माइंड। मतलब अपने माइंड को शांत करिए। हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन में से पर सेकंड 11 मिलियन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है। मतलब 11 मिलियन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सेकंड हमारे ब्रेन से पास आउट हो रही होती हैं। तो अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में अगर अपने माइंड में कुछ नई चीज़ डालना भी चाहेंगे तो वो उस चीज़ को ग्रास्प करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते वक्त द फर्स्ट स्टेप इज़ काल्मिंग योर माइंड। मतलब अपने माइंड को आप अपने शांत करिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ और क्योस प्रेजेंट है। जैसे कि आप एक समुंदर में कोई पत्थर फेंकिए, वो पत्थर गायब हो जाएगा, बट वहीं पे आप अगर एक शांत नदी में कोई पत्थर फेंकेंगे तो उसकी वेव्स बहुत दूर तक जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो शांत है, वो काल्म है। उसी तरीके से आपके माइंड में भी बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत सारी क्योस है। अगर उस टाइम पीरियड में आप उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन सबमर्ज करना चाहेंगे तो वो कहीं गुम हो जाएगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉइज़ और क्योस ही इतना सारा है कि वो नई इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को काल्म करना है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को काम कीजिए। अब आपका माइंड कैसे काल्म होगा? आपका माइंड काल्म होगा ब्रीदिंग सिस्टम से। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना है। उसमें बैठने के बाद आपको एक गहरी सांस लेनी है, 4 सेकंड के लिए होल्ड करनी है और माउथ के थ्रू एक्सहेल कर देनी है। जस्ट लाइक टेक अ डीप ब्रेथ इन, hold it for 4 seconds, exhale it through your mouth। आपको यही टेक्निक एटलीस्ट 8 से 10 बार कंटिन्यूस करनी है। अब आप ये फील करेंगे, जब आप ये ब्रीदिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे ना, तब आपका जो माइंड है वो और बहुत काल्म होता जाएगा, काल्म होता जाएगा। तो जब वो काम हो जाएगा तब आप उसमें अपनी एक नई जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है, जो आपकी इंटेंशन है, वो आप उसमें इमर्ज कर सकते हैं, वो आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि वो आपको रिजल्ट से और आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक अच्छे से अप्लाई हो सके। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि काल्मिंग योर माइंड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सीधे बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है। बैकबोन जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि बैकबोन स्ट्रेट होगी तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। और जो आपका पाल्म हो ना, हथेलियाँ, मतलब वो इस तरीके से होने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द रिसीविंग मोड फ्रॉम द यूनिवर्स। आपने आंखें बंद की, स्ट्रेट बैठे, बट उससे पहले आपने माइंड को काम किया और पाल्म का फेस इस तरीके से किया। अब क्योंकि दिस इज़ द रिसीविंग मोड फ्रॉम द यूनिवर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने किसी एक गोल के बारे में, किसी एक इंटेंशन के बारे में सोचना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उस गोल के बारे में आप बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ। आप सिर्फ एक गोल के बारे में सोचिए और उसके बारे में जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं, जितनी डिटेल्ड आप उसमें डाल सकते हैं, उतनी डिटेल आप उसमें डालिए, क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा।
फॉर एग्जांपल आप एक कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप क्या करेंगे, बैकबोन स्ट्रेट करेंगे, उससे पहले अपना माइंड काल्म करेंगे। काल्म का फेस इस तरीके से होगा, आंखें बंद करके अब आप विजुअलाइज करेंगे, अपने माइंड में मूवीज़ बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे कि आप उस कार में हैं, आप उस कार में एंजॉय कर रहे हैं, आपकी कार का कलर क्या है, आपके कार कौन से मॉडल की है और आपके कार में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आप अपनी फैमिली के साथ उस कार में घूमने जा रहे हैं। तो आप जितना स्पेसिफिक होंगे ना उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो ये आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने गोल से रिलेटेड। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़, जिस चीज़ में मैं लैग कर रहा था, जो मैंने गलती की थी वो ये थी कि मैं सिंपल बैठा था, विजुअलाइज कर रहा था, बट क्या था, मैं इसमें अपने इमोशंस नहीं डाल रहा था। इमोशंस इज़ द गेम चेंजर, बिकॉज इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। ई मोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, क्योंकि आप जब तक इमोशंस नहीं डालेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप कितना भी विजुअलाइज कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। मेरे साथ भी जो गलती हुई थी वो सेम गलती थी कि मैं इसको अप्लाई कर रहा था बट मैं इसमें इमोशंस नहीं डाल रहा था, राइट। तो आपको इमोशंस इसमें ज़रूर डालने हैं जिससे कि आपका काम जल्दी हो, और बिना इमोशंस की विजुअलाइजेशन टेक्निक वर्क नहीं करने वाली है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो अब सवाल ये आता है कि जो हम अपने माइंड में मूवी बना रहे हैं, जो हम अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हैं, उसमें इमोशंस आके डाले कैसे जाएं। तो सिंपल सा तरीका है इमोशंस डालने का कि जब भी आप अपने माइंड में कुछ मूवी का इमेजिन कर रहे हो, अपने गोल से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, उनकी कुछ इमेजेस बना रहे हो, आप तब सिंपल सा तरीका एक अप्लाई कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको खुद से सवाल पूछने हैं कि जैसे आपने वो कार खरीदी, ठीक है, तो अब आप अपने माइंड में जो इमेजेस बना रहे थे कि आप उस कार में हैं, आप यहाँ घूम रहे हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, उस कार के साथ वो कर रहे हैं, तो अब आप खुद से सवाल पूछिए कि आप वो कार क्यों चाहते हैं। जैसे कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जो कंडीशन है वो इस तरीके से है, और हम विजुअलाइज करने के बाद खुद से ये पूछेंगे कि मैं ये कार क्यों चाहता हूँ। तो आपका आंसर, जब आप उसके क्यों के आंसर देंगे ना, तब आपके अंदर से एक फीलिंग निकलेगी, एक इमोशंस निकलेंगे। वो इमोशंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक को असली तरीके से वर्क कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि वाई यू वॉन्ट दिस कार, बिकॉज इट मेक्स मी फील good. Why you want this car? Because it makes me feel that I have achieved something. Why you want this car? Because so that I can roam here and there. तो जब आप ये सवाल करेंगे ना खुद से, जब आप ये सवाल करने के बाद उनके आंसर्स देंगे, तब जो आपके इमोशंस आपके इंटरनल मन से निकल के आएंगे और वही आपके रेस्पॉन्सिबल होंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक को अच्छे से अप्लाई करने में और बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट पाने में। जब मैंने अपने इमोशंस अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक में ऐड ऑन करने शुरू कर दिए थे, मुझे रिजल्ट्स विदिन 24 आवर्स मिल गए थे। जो हालांकि मेरी जो इच्छा थी बहुत छोटी सी थी क्योंकि मैं इसको ट्राई कर रहा था, बट हाँ मेरे को विदिन 24 आवर्स रिजल्ट मिले थे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करें, उसमें आप अपने इमोशंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें। जब आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो पाल्म ऐसे थी उसको आपको ऐसे जॉइंट करना है अपने पास ला करके। उसके बाद आपको उनको ऐसे रब करना है। रब करने के बाद आप फील करिए कि आपके उसमें जो एनर्जी है, जो हीट आ रही है, उसको फील करिए। फील करने के बाद उसको अपने आँखों पे लगाइए। क्यों? क्योंकि ये आपके सेंसेस को जगाता है, ये आपके जो चक्र है ना आपकी बॉडी में, ये उसको जगाता है। तो जिससे कि आप अपनी एनर्जी का फ्लो करा सकें इनटू द यूनिवर्स। और ये टेक्निक आप डेली के डेली यूज़ करिए जब तक आपको रिजल्ट्स ना मिल जाएं, और जितने आप इमोशंस डालेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ऐसे ही मैं फर्दर टेक्निक्स लाता रहूँगा आने वाली वीडियोस में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ, और अभी बहुत कुछ लाना बाकी है। अभी तो ये पहली टेक्निक थी और भी बहुत सारी टेक्निक्स अभी आनी बाकी हैं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।